हिंदी टीवी सीरियल्स के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रौनक जी पलमा। सुनो रुको, तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं। कुछ पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए, बहुत अर्जेंट है। तुम अगर ऑफिस चले जाते तो। देखो, अगर तुम कहीं और जाने की जल्दी में हो तो कोई बात नहीं, मत जाओ ऑफिस। मैं तुम्हारे पापा को फोन कर दूंगी, अगर वो नाराज हुए तो समझा दूंगी उन्हें। नहीं पलमा, आप पापा को फोन मत कीजिए, मैं पहले ऑफिस चला जाऊँ। रौनक का मैसेज। सॉरी, मुझे आने में 15-20 मिनट की देरी हो जाएगी, प्लीज मेरे लिए वेट करना। अरे आप? हाँ, मैं। थैंक यू। डिम्पल, तुम हमारे घर, हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। जैसे रौनक तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, वैसे तुम भी तो अपने ससुराल के बारे में सब कुछ जानना चाहती होगी ना। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा, तुम क्या खाओगी? कुछ खाओगी पियोगी? ठंडा गरम कुछ भी? और जी नहीं। रुको, वेटर, 2 कॉफी प्लीज। देखो डिम्पल, मैं रौनक की तारीफ इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि वो मेरा बेटा है, और एक वो अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा भाई भी। अब देखो ना, वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है। तभी तो छवि की खुशियों के लिए उसने बस तुम्हारी माँ की शर्त बस एक ही पल में मान ली और तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया। देखो, ये बात तो समझ में आती है कि रौनक अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम इस रिश्ते के लिए कैसे मान गई? देखो डिम्पल, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। रौनक तो अपनी बहन का घर बसा हुआ देखना चाहता है ना, मगर तुम्हारी माँ, उन्होंने तो शर्तों की बुनियाद पर तुम्हारी शादी करवानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो तुम बस एक बोझ हो ना। वो तो बस तुमसे छुटकारा पाना चाहती हैं, और तुम्हारी शादी करवाने से बेटर और कौन सा रास्ता होगा। और रही बात रानी भाभी की, तो वो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रानी भाभी तो तुम्हारी शादी रौनक से करवा के अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। अब देखो ना, तुम्हारे साथ कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, उसमें रानी भाभी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा तो दोषी मानती है ना, तो बस वो अपने इस दोष से मुक्त होना चाहती है। डिम्पल, मुझे तो लगता है कि तुम एक एकदम आजाद ख्यालों की मॉडर्न समझदार लड़की हो, लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारे परिवार वाले अपने मन की शांति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मोहरा बना रहे हैं। तुम्हारी खुशियों, भावनाओं और तुम्हारे अरमानों की तो तुम्हारे परिवार वालों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पल अभी तक आई नहीं। फोन भी बंद आ रहा है, घर पे फोन करता हूँ उसके।
हेलो रानी मसी में रौनक। टिम्पल का फोन नहीं लग रहा है, घर पर है क्या वो? टिम्पल, वो तो तुमसे मिलने के लिए गई हुई है ना? हाँ। एक मिनट डिम्पल, सुनो। डिम्पल, तुम रौनक से मिलने नहीं गई? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे। दीजिए मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, लो। हेलो, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरे सर में दर्द होने लगा था, इसलिए मैं आपका इंतज़ार नहीं कर पाई। आप प्लीज़ एक काम करेंगे, आप कल सुबह यहीं आ जाइए मेरे घर पर, हम यहीं सबके सामने बात कर लेंगे। ओके? ठीक है डिम्पल, तुम आराम करो, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आता हूँ। ओके, बाय। डिम्पल, पायल और हुआ चाहे रिश्तों की नजदीकियों को ना समझे, लेकिन तुमने और छवि ने जो रिश्तों को मान दिया, उससे मैं बहुत खुश हूँ।